हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। लास्ट सेक्शन में जो हमने पढ़ा वो हमने जाना कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, यानी कि उसके क्लासिफिकेशन की बात हुई थी। तो क्लासीफाई हमने किया था और नेचर देखा था मैटर का कि मैटर का नेचर कैसा है। अब हम समझेंगे कि प्रॉपर्टीज मैटर की क्या होती हैं और उनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा समझना कि प्रॉपर्टी है क्या। देखिए, जो सब्सटेंस होता है उसको दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उनको दो टाइप में हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। देखिए लिखा है एवरी सब्सटेंस है यूनिक एंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। उसकी हर एक सब्सटेंस की अपनी यूनिक प्रॉपर्टी होती है। अब यूनिक कहने का मतलब हर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से बहुत अलग होता है। वो अलग कैसे होता है, अब मैं बोल, आप देखिए वो फिजिकल और केमिकल रूप से एक दूसरे से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ठीक है, देखिए दिस प्रॉपर्टी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। एग्जांपल कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी दे कैन बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी, यानी कि हमको उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं करना है। और विदाउट चेंजिंग दी आइडेंटिटी, हम उसको बिना उसकी आइडेंटिटी को चेंज किए हम उसका पता कर सकते हैं कि जैसे उसका कलर, आप कलर से पता कर सकते हैं कि सब्सटेंस ये होगा। इसकी ऑर्डर से पता कर सकते हैं, यानी कि ऑर्डर माने उसको आप सूंघ के पता कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस कौन सा होगा, या उसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट से पता चल जाएगा। ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप उसकी आइडेंटिटी को चेंज करने की जरूरत नहीं होती। आप उसको वैसे ही देख के क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके कलर से, उसके ऑर्डर से। अब दूसरी होती है और मेन इंपोर्टेंट चीज होती है, वो होती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अकर। केमिकल प्रॉपर्टी कब होंगी, जब कोई केमिकल चेंज होगा। यानी कि सपोज के लिए आपने दो एलिमेंट्स मिलाए, तो उसके बाद जो नया आपको कंपाउंड मिला, तो वो कंपाउंड वो जो नए जो एलिमेंट से मिलकर बना है उससे और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, दोनों की अलग अलग होगी। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के आप वाटर बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका क्या है, एक गैस के स्टेज में है। लेकिन जैसे ही आप उसको मिलाते हैं और H2O बनता है, तो H2O आपका क्या है, एक लिक्विड है, तो वो उसकी आइडेंटिटी को शो नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा ना बात को। तो ये कब बनती है, जब कोई केमिकल चेंज होता है। द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन एट डिफरेंट सब्सटेंस। देखिए हर एक सब्सटेंस की अपनी जो रिएक्शन होंगी वो अलग अलग होंगी। देखिए सपोज हाइड्रोजन प्लेटिनम के साथ कुछ और रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कुछ और रिएक्शन करेगा, यानी कि हर एक सब्सटेंस के साथ वो अलग अलग तरह से क्या करेगा, अपना बिहेव दिखाएगा। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो बताती है केमिकल चेंज को बताती है। ठीक है ना, जैसे एसिडिटी, बेसिसिटी। सपोज के लिए आपने देखा, आपने अब बोला कि सपोज आपने कोई दो वो ले लिए, ये बोल सकते हैं हम कि पीएच में कोई दो वैल्यू ले लिया आपने। सपोज के लिए आप देखते हैं पीएच जो होता है 0 पर, यानी कि 0 पर, 1 पर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से 14 तक जाता है। अब 7 न्यूट्रल है, अब 7 से ऊपर है, जैसे मैंने कहा 8 बोला, तो वो बेसिक है, फिर 9, फिर बेसिक है, फिर 10 बेसिक है, लेकिन 14 बहुत ज्यादा बेसिक होगा। यानी कि 14 वाला बहुत ज्यादा बेसिक है और जो 8 वाला है वो कम बेसिक है। बेसिक तो दोनों है ना, लेकिन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस में जैसे हमने बोला एसिडिटी, बेसिसिटी, तो वही चीज वहां पर वो निकल के आ रही है कि वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताती हैं। ठीक है, अब Many property of matter such as length, area, volume, etc. are quantitative, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। देखिए जैसे क्वालिटी मतलब क्या है, जैसे कि आपने कलर देखा, ऑर्डर देखा, या क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर आता है। लेकिन क्वांटिटिव जिसका आपने मेजर करना होता है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू में जिसको बताना होता है आपने, वो होता है क्वांटिटेटिव। जैसे एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर फॉलोड बाय यूनिट्स। अब इनको बताने के लिए, इसके मेजरमेंट को बताने के लिए एक नंबर सिस्टम चलाया गया है, जिसे हमने क्या बोला, यूनिट बोला। इन विच इट इज मेजर्ड है। जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, हम बोलते हैं ना लेंथ को मीटर में करते हैं, मास को किलोग्राम में करते हैं। तो ये मेजरमेंट की स्केल थी, जिसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं। ओके, अब मेजरमेंट करने के दो तरीके निकले। पहला जो तरीका था वो पुराना तरीका, जिसे बोला गया मैट्रिक सिस्टम। क्या बोला गया, मैट्रिक सिस्टम। ये बेस्ड करता था डेसिमल सिस्टम पर, लेकिन ये ज्यादा चला नहीं। इसके बाद एक नया सिस्टम निकल के आया, जिसे बोला गया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम आजकल भी पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं एसआई यूनिट्स। तो ये एसआई यूनिट थी, ठीक है ना। इसको आप इसमें बोल सकते हैं, पहले बुलाया गया था फ्रेंचली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिवर्सिटी के नाम पर इसका नाम था, लेकिन बाद में इसको स्टेब्लिश किया गया था। और स्टेब्लिश करने के बाद जो उसका नाम पड़ा, वो पड़ा था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट मींस एसआई। तो एसआई ने शुरुआत में 7 बेसिक यूनिट्स दी, 7 बेसिक यूनिट्स। द एसआई सिस्टम है 7 बेसिक यूनिट्स। वो 7 बेसिक यूनिट क्या थी, आप यहाँ देखेंगे तो
लेंथ से आपकी क्या क्वांटिटी है, इसकी यूनिट मीटर रखी गई, सिंबल इसका एम रखा गया। मास की किलोग्राम थी यूनिट, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की आपकी कैंडिला। ठीक है ना। 7 बेसिक यूनिट्स रखी गई थी इसमें, जिसको इसमें बताया गया था कि 7 बेसिक यूनिट आप रखेंगे इसमें। लेंथ, मास, आपका टाइम, टेम्परेचर, आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन सबको रखा गया। ठीक है ना। जिसकी यूनिट रखी गई मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, मोल, एम्पियर और कैंडेला। शुरुआत में ये सब यूनिट रखी गई थी, इनके बारे में बताया गया था। ठीक है। इनके लिए कुछ प्रीफिक्स भी बनाए गए ऐसा सिस्टम के लिए। जैसे आप मल्टीपल देखेंगे, आपने मल्टीपल देखा, आपने 10⁻⁻12 देखा, तो इसको बोला जाता है प्रीफिक्स में पिको, और सिंबल इसका पी है। 10⁻�9 इसको नैनो बोला जाता है, सिंबल एन है। 10⁻⁻6 से है, इसको हम माइक्रो कहते हैं म्यू से। 10⁻3 है, इसको मिली कहते हैं एम। 10⁻2 इसे सेंटी कहते हैं, जिसका सिंबल है सी। 10⁻1 है, इसे डेसी बोला गया है, डी। ठीक है ना। 10 को बोला जाता है डे का, इसे डी से दिखाया जाता है। 10⁻2 को दिखाया जाता है हेक्टो, इसे एस से दिखाया जाता है। 10⁻3 इसे किलो, इसे के से बताया जाता है। 10⁻6 इसको मेगा, एम से बताया जाता है। 10⁻9 इसे गीगा, जी से दिखाया जाता है। और 10⁻12 इसे टेरा या टी से इसको दिखाया जाता है। तो ये सब मल्टीपल हैं। आप इसका जो प्रीफिक्स है इसको देख लीजिए, प्रीफिक्स होते हैं इसमें, इन नामों से इनको बुलाया जाता है, इनके सिंबल ये हैं। तो इसे भी किसने दिया था, एसआई सिस्टम ने इसको बताया था। ठीक है ना। ये एसआई सिस्टम किसी हम बोल सकते हैं कि एक देन है, जिसने हमें इस प्रीफिक्स को और इन बेसिक यूनिट्स के बारे में बताया था। अब इसके अंदर हम जो हम पढ़ते हैं, इसके अंदर छोटे मोटे टर्म और हैं जो हम इसके अंदर पढ़े, जैसे मास है, वेट है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है। हम छोटी सी क्लासों में इनको पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे मास होता है, मास क्या है, एक सब्सटेंस का अमाउंट है, कह सकते हैं मास ऑफ ए सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट जो यानी कि जो सब्सटेंस में जो अमाउंट रहता है मैटर का, उसे हम कहते हैं मास। लेकिन जो फोर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि जिस पर ग्रेविटी काम करती है, उसे बोला जाता है वेट। जहां वेट काम करेगा उसे ग्रेविटी बोला जाता है। ग्रेविटी के कारण वो वेट के अंदर आता है। तो जो मास होता है आपका कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो वेट होता है वो क्या होता है, आपका चेंजेबल क्वांटिटी है। बिकॉज क्यों चेंजेबल क्वांटिटी है, बिकॉज द फोर्स एग्जर्टेड बाय ग्रेविटी, क्योंकि उसमें वहां पर को जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के कारण लग रहा है वेट के ऊपर, जिसकी वजह से वो एक चेंजेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है। वॉल्यूम है, वॉल्यूम आप जानते ही हैं, और डेंसिटी वॉल्यूम को आप जानते हैं कि इसी मास के टर्म में हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। टेम्परेचर है, टेम्परेचर की जो प्योर स्केल है उसको हम केल्विन से दिखाते हैं। ठीक है ना। और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला था, जिसे हम बोलते हैं अगर हमें चेंज करना होता है फ़ारेनहाइट केल्विन में, तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट n/5 सेंटीग्रेड पर 32। इससे आप क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर केल्विन को आपने चेंज करना है तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 आप केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में ऐसे चेंज कर सकते हैं। प्योर स्केल इसकी क्या होती है, आपकी केल्विन होती है। ठीक है ना। इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो इसके अंदर आई थी, ऐसा यूनिट्स ने बताई थी। ठीक है ना। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इसके सिग्निफिकेंस फिगर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।